तो गाइस अगर आप भी फाइनल एग्ज़ाम देने वाले थे बट किसी भी रीज़न से आपका फाइनल एग्ज़ाम आपको नहीं देने दिया जा रहा है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप सभी को बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन से बच्चे दे सकते हैं, कौन से बच्चे नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया कि सर हम फ़ाइन दे रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं सेंटअप एग्ज़ाम की जगह पे मैनेज करने के लिए। तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा है कि उनके जो है प्रिंसिपल मान गए, उनका सेंटअप एग्ज़ाम का जो है मैनेज करके पैसा लेकर के उनका एडमिट कार्ड जारी करने के लिए रिपोर्ट भेज दिया गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके प्रिंसिपल नहीं मान रहे। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी हम बताएंगे। प्लस इसमें 2 कैटेगरी में स्टूडेंट हैं, एक रेगुलर, एक एक्स रेगुलर। ठीक है, एक्स रेगुलर वो हो गए जो कि 1 साल पहले एग्ज़ाम दे करके अपना मतलब 1 साल अपना गैप किए हुए हैं, तो वो एक्स रेगुलर कैटेगरी में आते हैं। तो वो सेंटअप एग्ज़ाम नहीं भी देंगे तो उनको जो है फाइनल एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, या फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी अगर वो नहीं देंगे तो उनको फाइनल एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो है 1 साल पहले रिपोर्ट कार्ड बन चुका है सेंटअप एग्ज़ाम का और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का। ठीक है, तो स्कूल कॉलेज के पास जो एक्स रेगुलर स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1 साल गैप किया था, उसका रिपोर्ट स्कूल कॉलेज वाले के पास है। बट जो रेगुलर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका नहीं प्रैक्टिकल का होगा, और अगर आपने सेंटअप नहीं दिया और प्रैक्टिकल भी नहीं, प्रैक्टिकल तो बाद में होगा, पहले सेंटअप हुआ, तो अगर आपने पहले सेंटअप नहीं दिया, पहला मिस्टेक वहाँ किया आपने, दूसरा प्रैक्टिकल नहीं दिया तो दूसरा मिस्टेक ये हो गया। तो खैर प्रैक्टिकल तो सभी बच्चे दे देते हैं, सेंटअप एग्ज़ाम यहाँ पे छूटता है। अब देखिए इसमें 75% बच्चों का ऐसा भी है जो कि बिना सेंटअप एग्ज़ाम दिए हुए भी फाइनल एग्ज़ाम में अटेंड हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक रीज़न है, उसमें भी एक प्रॉब्लम है जिसको वो फेस करते हैं। वो ये है कि मान लो एज इट इज़ कि अगर आपको फाइनल एग्ज़ाम देना था, ठीक है, आपने सेंटअप एग्ज़ाम नहीं दिया, आपको पता चला कि ऐसे-ऐसे, या मेरा वीडियो ही देखकर आप स्कूल कॉलेज में गए, जो कि मैंने पहले बताया है कि कैसे क्या करना है अगर आपका सेंटअप एग्ज़ाम छूट गया है तो वहाँ पे गए, वीडियो मैंने बताया है कि प्रिंसिपल से बात करके मैनेज करवाइए, तो वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं मान रहे। अब देखिए 75% बच्चे ऐसे हैं जिनका रिटर्न कॉल और व्हाट्सएप पे मैसेज ये आया कि सर हमारा जो है मैनेज हो गया पैसा दे करके। ठीक है, 25% बच्चे ऐसे हैं जिनका मैनेज नहीं हो पाया। रीज़न क्या है ये जानिए। देखिए रीज़न ये है कि आप डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास जाते हो, ठीक है, तो आप एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट नहीं हो, किसी भी स्कूल कॉलेज में मिनिमम 300 तो कम ही है, 300 मान लीजिए, मिनिमम 300 स्कूल कॉलेज में बच्चे तो होंगे। उसमें एक स्पेशल अगर आपने छोड़ दिया, मतलब सेंटअप एग्ज़ाम छोड़ दिया, अब आप जाओगे प्रिंसिपल के पास तो आपका कोई भी रिगार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, अब वहीं पे उसी स्कूल में 300 बच्चे में आप एक हो, और मान लो यहाँ पे 50 बच्चे आ गए जिनका सेंटअप एग्ज़ाम छूट गया है, तो वहाँ पे अगर 50 बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे प्रिंसिपल कुछ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैनेज करने का कुछ ऑप्शन मिल सकता है। लेकिन अगर आप 1 हैं, 2 हैं, या फिर आपको जानकारी ही नहीं था, बाहर थे, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले अपने स्कूल कॉलेज में ये पता करना है कि क्या स्टूडेंट, मतलब जो आप हो, आपके थ्रू ये मैनेज होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो दी बेस्ट, आप जाके करवा लीजिए, नहीं होगा तो फिर आपको अपने ही स्कूल कॉलेज के या फिर किसी ऐसे मतलब पर्सन को फाइंड करना है जो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको निकाल के दे सके। जो भी बिहार बोर्ड से रिलेटेड आपको टिप्स या फिर आपको जो है इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जैसे कि मुझसे कांटेक्ट करते हैं, तो उसी पे ये वीडियो है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर हमारी जो है प्रिंसिपल नहीं मान रहे हैं, पैसा भी देने के लिए हम तैयार हैं, फ़ाइन भी प्लस जो भी मैनेज करने का चार्ज होगा वो भी, फिर भी नहीं मान रहे हैं। तो वैसे बच्चों को बता दूं कि देखिए आपको सबसे पहले, अगर आपका वैल्यू नहीं मिल रहा है तो आप पहले एक ऐसे सीनियर को पकड़िए जिनका स्कूल कॉलेज में कांटेक्ट हो, या फिर किसी अदर स्कूल कॉलेज में भी उनका कांटेक्ट होगा। तो वो जैसे हर लाइन में होता है, एक दूसरे से मतलब कांटेक्ट बना होता है,
तो वैसे जैसे एज एग्जांपल यहाँ पे मेरा ले लीजिए कि यूट्यूब चैनल है, तो मेरे पास भी जो यूट्यूबर है उनका कॉन्टेक्ट नंबर है मेरे पास, ठीक है। तो उसी तरीके से जो टीचर्स होते हैं या फिर जिस तरीके से मान लीजिए बिहार बोर्ड के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, तो हमारे कॉन्टेक्ट में भी बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेज में जान पहचान है, तो वहाँ से हम कॉल करके पता करके कि हाँ उस कॉलेज में कॉन्टेक्ट आपका बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो फिर सामने वाले बच्चे को बोल देते हैं कि भाई नहीं हो पाएगा, आप जो है किसी और से जो आप अपना काम मैनेज करवाइए। अगर हो जाता है तो मोस्टली अभी तक जितने बच्चों का काम करवाया है उसमें 100 में 99% बच्चों का काम सक्सेसफुल था। कहीं 1% बच्चों का एग्ज़ाम 1% बच्चों का जो है काम जो है सक्सेसफुल ना हुआ, तो उनका जो है सारा जो भी होता है अमाउंट वगैरह वो रिफ़ंड हो जाता है, वो सभी रिटर्न कर दिया जाता है। अगर उनका नहीं हो पाता है तो पहले ही उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि भैया ऐसी-ऐसी बात है, 50% चांस है होगा, 50% है नहीं होगा। बच्चे बोलते हैं लास्ट टाइम तक आप ट्रायल कीजिए, नहीं होगा उसके बाद आप रिटर्न कर दीजिएगा। लास्ट टाइम तक ट्रायल किया जाता है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उनका पैसा रिटर्न। तो जस्ट